राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का मेरी आज की इस वीडियो में स्वागत है। वृंदावन में जो बांके बिहारी का मंदिर है उसमें प्रतिष्ठित मूर्ति तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी को ही मिली थी। खुद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन देकर इस मूर्ति को सौंपा था। आइए जानते हैं कि स्वामी हरिदास जी कौन थे और क्यों उन्हें हुए थे राधा कृष्ण के दर्शन। जैसे हमारे देश में अनेकों नदियाँ बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, अलकनंदा आदि। ये अनेक नदियाँ भारत के अनेक राज्य, अनेक प्रांतों से गुजरती हुई ये सभी नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं। जैसे सभी नदियों का अंतिम पड़ाव उनका ठहराव समुद्र में जाकर होता है, ठीक वैसे ही वेद शास्त्रों में अनेक कथाएं, अनेक उपदेश और अनेकों ही सिद्धांत पाए जाते हैं, परंतु आखिर मिलते हरि नाम में ही है। उन सब का सार हरि नाम है। वैसे तो चारों श्रुतियों में, चारों वेदों में और चारों युगों में नाम की महिमा है, हरि नाम की महिमा है। लेकिन कलयुग में तो नाम के अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहीं जीव के उद्धार के लिए। केवल हरि नाम ही है जो मनुष्य के जीवन को सुखमय बना सकता है। और श्रीमद् भागवत के आदि, मध्य व अंत में केवल एक ही वस्तु का निरूपण किया गया है, वह है हरि नाम, भगवत नाम। और ऐसे ही हरि नाम के आचार्य जो कि इस कलयुग में हुए हैं। आज से 550 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक बहुत बड़े नामाचार्य हुए जिनका नाम है स्वामी हरिदास। उन्होंने श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति की कि भगवान स्वयं प्रकट होकर उनके साथ लीलाएं करते थे। ऐसे ही थे भक्त श्री हरिदास ठाकुर। जन्म से ही भगवान के नाम में इतनी रुचि थी और एक दिन में वे 3 लाख नाम जाप करते थे। 3 लाख नाम जाप करते करते उनको 22 घंटे बीत जाते थे। 2 घंटे बचते थे, उसी में वे खाना पीना सोना इत्यादि होता था। बस उनकी जीवन शैली यही थी। अपनी भक्ति का वे कोई प्रचार नहीं करते थे, कोई प्रवचन नहीं देते थे। ठाकुर हरिदास का आचरण ही उनका प्रचार था। उनके देखने मात्र से ही, उनके एक दर्शन कर लेने से ही जीव भक्त बन जाता था। गंगा में तो स्नान करने के बाद पवित्रता आती है, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्तों को देख लो तो हृदय पवित्र हो जाता है। स्वामी हरिदास ठाकुर जहाँ जहाँ जाते लोग उनके चरणों में गिर जाते और अपना मजहब बदल देते और हरि नाम जपने लगते। स्वामी जी का जन्म राधा अष्टमी के दिन श्री आसुधीर और उनकी पत्नी श्रीमती गंगा देवी के यहाँ 1535 विक्रमी को हुआ था। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जो आज के समय में हरिदासपुर के नाम से जाना जाता है। यह गांव आज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्वामी हरिदास के बारे में एक सवाल और मन में उठता है कि आखिरकार क्यों उन्हें ही हरि के रूप में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। इसके पीछे एक लंबी कहानी है और इसमें एक इतिहास छुपा हुआ है। दरअसल स्वामी हरिदास के पूर्वजों का श्री कृष्ण से एक गहरा नाता था। कहते हैं उनके एक पूर्वज श्री गंगाचार्य जी बाल कान्हा और बलराम से मिले थे। श्री वासुदेव के आग्रह पर उन्होंने ही कान्हा और बलराम का नामकरण किया था। कई वर्षों तक आचार्य जी का परिवार इसी क्षेत्र में रहा, लेकिन
कुछ वर्षों के बाद यह परिवार मुल्तान चला गया। वह मुल्तान जो आज पाकिस्तान में स्थित है, परंतु बाद में किन्हीं कारणों से श्री आसुधीर जी ब्रज क्षेत्र के बाहरी इलाके में आकर बस गए। यह वही क्षेत्र था जहाँ जगह जगह पर श्री हरि के रूप कान्हा की यादें समाई थी। और फिर श्री आसुधीर के यहाँ ही कुछ वर्षों के बाद ब्रज के इसी स्थान पर स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। कहते हैं श्री हरिदास जी को श्री कृष्ण की एक सखी का ही रूप मानना चाहिए, जिनका नाम ललिता था। शायद यही कारण था कि स्वामी हरिदास जी को बचपन से ही अध्यात्म एवं धर्म से अति प्रेम था। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं, उस उम्र में स्वामी हरिदास जी ज्ञान के मार्ग पर काफ़ी आगे निकल चुके थे। कहते हैं स्वामी हरिदास जी का विवाह हिंदू विवाह के आधार पर ही सही उम्र में हो गया था, लेकिन शादी के बाद भी वे जीवन के उन तमाम आनंदों से दूर रहे जो एक आम इंसान भोगता है। उन्होंने केवल ध्यान की ओर ही अपना लगाव रखा। स्वामी जी का विवाह हरिमती नामक एक स्त्री से हुआ था, जो कि स्वयं भी ध्यान एवं साधना की ओर आकर्षित थी। कहते हैं कि जब हरिमती जी को यह ज्ञात हुआ कि उनके पति को कोई आम इंसान नहीं कहते बल्कि श्री कृष्ण के काल से ही संबंध रखने वाले ज्ञानी हैं, तो उन्होंने स्वयं ही तपस्या का मार्ग चुन लिया। उनकी तपस्या में इतनी अग्नि थी कि वे अपने शरीर का परित्याग करके अग्नि की ज्योति बनकर श्री हरिदास जी के चरणों में समा गई। इस घटना के बाद श्री हरिदास जी ने भी गांव छोड़ दिया और वृंदावन की ओर निकल पड़े। उस वक्त वृंदावन वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देखते हैं। चारों ओर घना जंगल, इंसान के नाम पर कोई नामो निशान नहीं। ऐसे घने जंगल में प्रवेश लेने के बाद स्वामी जी ने अपने लिए एक स्थान चुना और वहीं समाधि लगाकर बैठ गए। स्वामी जी जहाँ बैठे थे वह निधिवन था। वही निधिवन जहाँ के बारे में आज भी कथाएं प्रचलित है कि यहाँ पर हर रात राधा कृष्ण रास करते हैं। आज भी कान्हा यहाँ आकर रोजाना रात्रि में गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। वृंदावन के इन जंगलों में बैठकर उन्होंने दिनों, महीनों और वर्षों तक तपस्या की, उनका प्रभु का ध्यान लगाया। यह उनकी साधना के रागमयी अंदाज थे कि वे इन राग में गाते, सुर लगाते और ईश्वर के रंग में घुल जाते। कहते हैं कि स्वामी जी के अनुयायियों ने एक बार उनसे उनकी साधना को देखने और आनंद लेने के लिए निवेदन किया कि वे निधिवन में दाखिल होकर उन्हें तप करते हुए देखना चाहते हैं। अपने कहे अनुसार वे सभी निधिवन के उस स्थान पर पहुँचे भी, लेकिन उन्होंने जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। वहाँ स्वामी जी नहीं वरन एक तेज रोशनी थी, इतनी तेज मानो सूरज और अपनी ऊर्जा से सारे जग में रोशनी कर दे। इस प्रसंग के बाद ही स्वामी जी के अनुयायियों को उनकी भक्ति और शक्ति का एहसास हुआ। स्वामी जी के निवेदन से ही श्री कृष्ण और राधा उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्हें जाते जाते अपनी एक विग्रह सौंप गए थे। इस दृश्य को स्वामी जी के सभी भक्तों ने अपनी आंखों से देखा। कहते हैं श्री कृष्ण की मौजूदगी का असर ऐसा था कि कोई भी भक्त अपनी आंखें तक झपक नहीं पाया था, मानो सभी पत्थर की मूर्त बन गए हों। इस तेज से प्रज्वलित होकर स्वामी जी ने राधा कृष्ण से आग्रह किया कि वे इस रूप को एक कर दें। यह संसार उन दोनों के इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। साथ ही जाने से पहले अपना एक अंश उनके पास छोड़ गए। स्वामी जी की इसी इच्छा को पूरा करते हुए राधा और कृष्ण ने अपनी एक काले रंग की मूर्ति वहाँ छोड़ दी। यही मूर्ति आज बांके बिहारी जी के मंदिर में स्थापित है। आज की यह वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। राधे राधे।